सामईन किराम, सहाबाए किराम पे लान तान करना, अल्लाह के नबी के असहाब पर उंगलियां उठाना, ये कोई नया मसला नहीं है, बल्कि ये उसी दौर से शुरू हुआ है जब से असहाब मोहम्मद ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने और आपके साथ ज़िंदगी गुज़र बसर करने का अहद किया था। जब सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी की खातिर और दीन की खातिर अपनी तमाम चीज़ों को वक्फ़ कर दिया, तब से ये सिलसिला शुरू है और आज भी लोग सहाबाए किराम पे लान तान मुख्तलिफ़ अवकात में करते हैं। लेकिन एक मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि जब सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ लान तान किया जाए, सहाबाए किराम पे उंगलियां उठाई जाए, तो उस वक्त वो सहाबा का दिफ़ा करें। सहाबा के लिए दिलों में मोहब्बत हो, ये ईमान की अलामत है। सहाबा के लिए दिलों में इज़्ज़त हो, ये ईमान की अलामत है। सहाबा के लिए अगर दिल में मोहब्बत नहीं तो यकीन मानिए दिल में ईमान नहीं। सहाबा के लिए दिलों में ताज़ीम नहीं तो यकीन मानिए कि आपके दिल में ईमान नहीं। मोहतरम सामईन किराम, सहाबा का दिफ़ा क्यों ज़रूरी है? सहाबाए किराम की इज़्ज़त की बचाव में अपने आप को क्यों उतारें? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम का दिफ़ा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन से कहा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों से कहा कि तुम लोग ईमान लाओ जैसे सहाबाए किराम ने ईमान लाया, मुनाफिकीन ने सहाबा का मजाक बनाया, कहा हम ऐसे ईमान लाएँ जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। मुनाफिकीन ने सहाबा को बेवकूफ़ कहा। यहाँ सहाबा का दिफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, कि ये मुनाफिक खुद बेवकूफ़ हैं और ये इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि वलाकिन ला यअलमून, इन्हें मालूम ही नहीं कि ये बेवकूफ़ है। एक शख्स बेवकूफ़ हो और उसे मालूम ना हो कि वो बेवकूफ़ है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ माना जाता है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा का दिफ़ा किया। सहाबा का दिफ़ा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन को बेवकूफ़ करार दिया। मेरे भाइयों, सहाबा का दिफ़ा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब सहाबा का ज़िक्र किया जाए, जब सहाबा का ज़िक्र किया जाए तो उनके ख़िलाफ़ ज़बान को न उठाओ, उनके ख़िलाफ़ लान तान न करो। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर गौर करें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अम्सिकू, ये अम्र का सिगा है जो वजूब पे दलालत करता है। मालूम हुआ कि कोई भी शख्स सहाबाए किराम पे उंगलियां उठाए तो एक मुसलमान पे ये वाजिब है कि वो सहाबा का दिफ़ा करे। और न सिर्फ ये अम्र का सिगा है बल्कि ये जमा का सिगा, फ़अम्सिकू, तो तुम लोग रुक जाओ। यानी दुनियाए इंसानियत के तमाम मुसलमानों को अल्लाह के नबी ने यह हुक्म दिया कि सहाबा के ख़िलाफ़ जब लान तान किया जाए, सहाबा के ख़िलाफ़ उंगलियां उठाई जाए, सहाबा के ख़िलाफ़ लोग ज़बान दराज करें, तो उस वक्त सहाबा का दिफ़ा करें। ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, ये एक मोमिन की ज़िम्मेदारी है। क्यों? सहाबा का दिफ़ा ज़रूरी है। मेरे भाइयों, सहाबा का दिफ़ा इस्लाम का दिफ़ा है, सहाबा का दिफ़ा दीन का दिफ़ा है। हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह के एक कौल को ज़िक्र करते हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह के कौल को ज़िक्र करते हैं। फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स किसी शख्स को देखो कि वह सहाबाए किराम पे लान तान कर रहा है, सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ उंगलियां उठा रहा हो, सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ज़बान दराज कर रहा हो, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़, तो जान लो कि वो शख्स ज़िंदीक़ है। क्या फरमाया? फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़, तो जान लो वो शख्स ज़िंदीक़ है। क्यों? क्योंकि रसूल जो दीन लेकर आया है वो दीन बरहक है। रसूल जिस चीज़ की तालीम दे रहे हैं वो तालीम बरहक है और सहाबा ने उन्हीं चीज़ों को लाकर हम और आपके सामने पेश किया। यही वजह है कि सहाबाए किराम का दिफ़ा ज़रूरी है। मोहतरम सामईन किराम, सहाबाए किराम का दिफ़ा इस वजह से ज़रूरी है कि सहाबाए किराम का दिफ़ा ताबिईन ने किया,
ताबईन के बाद तबा ताबईन ने किया, तबा ताबईन के बाद हमारे असलाफ ने किया, अइम्मा मुहद्दिसीन ने किया, अइम्मा मुज्तहिदीन ने किया। हर दौर में उलमाए किराम ने सहाबाए किराम का दिफ़ा किया। इसलिए हम और आप पे ज़रूरी है कि हम सहाबाए किराम का दिफ़ा करें। जब जब भी सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ उंगलियां उठाई जाए, जब जब भी सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ लान तान किया जाए, हम और आपके ऊपर ये वाजिब है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम सहाबाए किराम का दिफ़ा करें। मोहतरम सामीन किराम, सहाबाए किराम मेयार हिदायत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, कि अगर वो ऐसे ईमान ले आए जैसे सहाबा ने ईमान लाया तो वो हिदायत पा जाएंगे। पता चला कि ईमान वैसे ही लाएँ जैसे सहाबा ने ईमान लाया, तब कामयाब होंगे। सहाबा के बरखिलाफ़ अगर ईमान लाते हैं तो कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम मेयार हिदायत हैं। सहाबाए किराम का दिफ़ा ज़रूरी है, लेकिन अफसोस सद अफसोस मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। माज़ी करीम में आपने सुना होगा, करबला की आड़ में, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की आड़ में लोग सहाबाए किराम का मजाक उड़ाते हैं। खुसूसन इस महीने में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजाक उड़ाया जाता है। लोग तरह तरह की बातें बनाकर अवामुन्नास के बीच लाकर पेश करते हैं। मेरे भाइयों, ये वो महीना है जिस महीने में सहाबाए किराम पे उंगलियाँ उठाई जाती है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है हम के सहाबाए किराम का दिफ़ा करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सहाबाए किराम को गालियाँ देता है, जो सहाबाए किराम पे लान तान करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस पर लानत हो, दुनिया के तमाम लोगों की उस पर लानत हो, फरिश्तों की उस पर लानत हो। किन पर? जो सहाबाए किराम पे लान तान करता हो। मेरे भाइयों, आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सहाबाए किराम का दिफ़ा इस वजह से ज़रूरी है, और ख़ुसूसन आज के अहद में जहाँ लोग सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ बातों को बयान करते हैं। मेरे भाइयों, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सहाबा के माबैन जो इख्तिलाफ़ हुआ था, उस इख्तिलाफ़ को आप वैसे ही बयान करें जैसे उलमाए किराम ने बयान करने का तरीक़ा बताया है या जैसे इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है। लेकिन हमारे यहाँ ये आम तौर पे ये होता है कि सहाबाए किराम की जिस दो जमात के माबैन इख्तिलाफ़ हुआ था, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन जो इख्तिलाफ़ हुआ था, जहाँ जंग जुमल पेश आया था, जहाँ जंग सिफ़ीन पेश आया था, लोग उस चीज़ को बयान करते हैं और लोग उसको बयान करके महज तरफ़ैन में से एक तरफ को, एक जमात को बयान करते हैं और एक जमात की तनकीस करते हैं। मान लीजिए खुसूसन मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई अमीर मुआविया की तायीद कर रहा है तो कोई अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तायीद कर रहा है। कोई अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में यह ऐलान कहता है कि मौला अली के ज़माने में होते तो मुआविया के ख़िलाफ़ तलवार लेकर निकल जाते। मेरे भाइयों, ये सहाबाए किराम पर तनकीस करने की इजाज़त इस्लाम किसी को नहीं देता है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के माबैन किसी बात को लेकर इख्तिलाफ़ हो जाता है, मामूली सी बहस छिड़ जाती है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ बात कह दिया, कोई बात कह दी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबाए किराम को बुरा भला न कहो। अल्लाह के नबी खालिद बिन वलीद से कह रहे हैं जो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि मेरे सहाबी को बुरा भला न कहो। और आज के ये महरूमुल किस्मत लोग जो सहाबाए किराम पे उंगलियां उठाते हैं, जो सहाबाए किराम पे लान तान करते हैं, जो सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ज़बान दराज करते हैं। मेरे भाइयों, आज जिस दौर से हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस अहद में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि सहाबा का दिफ़ा करें। सहाबाए किराम की मोहब्बत में, सहाबाए किराम की इज़्ज़त में, सहाबाए किराम के दिफ़ा के लिए हम और आप खुद को